खुलासा हुआ है। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक की और इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉरेन पॉलिसी एंड डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेसी। ईरान इंडिया साइन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। जितने ममालिक हैं उधर हर जगह अपना एक नेटवर्क रखा हुआ है। अफगानिस्तान तालिबान है, लेकिन इंडिया कहता है कि हमारे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ये कहते हैं कि अगर मौका मिला तो हम अपने तालिबान को इंडिया भेजेंगे सीखने के लिए। किसका प्रॉक्सी है? चाइना का। पीछे खड़ा है चीन, याद है ना आपको? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। तो चीन भाई खड़ा है पीछे, और चीन के पीछे खड़े होने से वेस्ट एशिया डील नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? सलमान साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब, दोनों लोगों ने मैसेज दे दिया कि इंडियन लीडरशिप हमें मंजूर है। अमेरिका और यूके है, उन्होंने ज्वाइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। आता है कि दुनिया में कोई भी छोटी बड़ी चीज ऐसी नहीं होती जिसमें भारत की सलाह लिए बिना कोई चीज डिस्कस कर रही हो। तो यानी कि भारत का भी जो सितारा है वो पहले से बहुत तेजी से उभर रहा है यहाँ। Selfishly, international politics is all about interest. Nations do not have permanent friends, but nations have permanent interests. So आपका जो permanent interest है वो एक ही है कि आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास सप्लाई चेन होनी चाहिए। देखिए, वही स्नेक चार्मर उनका प्रधानमंत्री बना हुआ है, वही स्नेक चार्मर अमेरिका की जो सबसे बड़ी पोजीशन है उस पे जाके बैठा हुआ है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा तो आज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अभी ईरान के दौरे में थे 2 दिन के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ा समझौता हुआ है भारत और ईरान के बीच में। भारत और ईरान के बीच में आप जानते हैं बहुत सालों से चाबहार पोर्ट को लेके बातचीत हो रहा था। अभी भारत चाहता है कि ईरान में चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा चाबहार पोर्ट को आगे बढ़ाए, और भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट बहुत अहमपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी के टाइम पे। और आपको पता है ईरान के साथ भारत का बहुत ट्रेड चलता है, क्रूड ऑयल हो या इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ आप जानते हैं भारत और ईरान के बीच में जो इंटरनेशनल नेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी। और उसके साथ एस जयशंकर यमन हाउथी रिबल जो रेड सी में अटैक करते हैं उनके ऊपर कंसर्न जाहिर किए और बताया कि गाजा अटैक बारे में भी बातचीत हुआ है उनसे। इसके ऊपर आपका क्या राय है? कि जिस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान बैक्ड हुतीस, वो हुतीस के जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, वो हमले कर रहे हैं, और जो अमेरिका और यूके है उन्होंने ज्वाइंट स्ट्राइक्स की हैं उनके ऊपर। एक ऐसी गंभीर सूरत हाल में एक ही मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सिचुएशन में और जाकर ईरान का विजिट कर सकता है, और वो है इंडिया, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। इसके बैकड्रॉप में डॉक्टर जयशंकर की कन्वर्सेशन होती है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर को कॉल किया, और उसमें भी जो डिस्कशन हुई वो इन तमाम हालात पर थी। तो अगर आप इसको ऐसे लें कि ये अमेरिका का जो एक इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ईरान तक पहुंचाने के लिए जो है ये किया गया, तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही लिमिटेड सोच इसलिए है कि इसमें इंडिया का अपना भी एक पर्सपेक्टिव है, और वो पर्सपेक्टिव वो बार बार इसको बयान करें। वो क्या है कि इससे पहले इंडिया ने 10 वॉरशिप्स रेड सी में, अरेबियन सी में जो कुछ हो रहा है वहां पर वो भेज चुके हैं। वो उनका जो स्टैंस है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं। और इसमें भी जब डॉक्टर जयशंकर ने गुफ्तगू की है तो उन्होंने बताया है कि उनके और ईरान के बीच जो डिस्कशन हुई है वो सिर्फ चाबहार पोर्ट पर नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ जो हूतीस के हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त यूक्रेन में हो रहा है, अफगानिस्तान तक डिस्कस हुआ है वहां पर। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो इस वक्त एक ऐसी गंभीर सूरत हाल है उस सब को वहां पर डिस्कस किया गया है। और यकीनी तौर पर ये बात अपनी जगह पर कि जहां उनका अपना भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टैंड है, जैसे कि उन्होंने प्रैक्टिकली वहां पर शिप्स भेज चुके हैं वो,
और उनके ऊपर भी, जैसा उन्होंने कहा भी, कि उनके कंटेनर्स पर भी, उनके शिप्स पर भी हमले होते रहे हैं। तो ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है कि अमेरिका का एक स्टैंड था और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से जो है हम बात ईरान तक पहुंचाएं, तो इसके बीच दुनिया की एक बड़ी डिप्लोमेसी इंडिया की तरफ से नजर आई। मैं तो ये समझती हूँ कि अपने तौर पर ये भी एक कमाल की बात है कि दुनिया में अगर बड़ी जंगें चल रही हैं तो जो कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर्स हैं और जिनके बीच ये जंगें हो रही हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको कैसे हल करें, तो उनको एक कंट्री जो कि एक बड़ी ताकत भी है, एक बड़ी इकोनॉमी भी है और जो एक ऐसा कंट्री है जिसके तमाम फरीकों के साथ, तमाम कंट्रीज के साथ बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात हैं कि वो वहां पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं, तो फिर वो उन्हीं का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि डॉक्टर जयशंकर के का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें ईरान के अंदर ये इस वक्त सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि इंडिया का वहाँ पर डेलीगेशन मौजूद है और वहाँ पर उनसे इन तमाम टॉपिक्स पर बातचीत हो रही है, तो जाहिर है कि इस वक्त जो अमेरिका चाहता है, जो यूके कह रहा है उसका स्टैंड क्या है, जो ईरान का अपना स्टैंड है वो क्या है, और बाकी जितने कंट्रीज़ हैं उन सब का वहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो एक ऐसा मुल्क इंडिया इस वक्त नज़र आ रहा है कि जो दुनिया की डिप्लोमेसी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। तो अगर वहाँ का भी कोई मैसेज वहाँ पर डिस्कस हुआ है तो फिर इंडिया ही है, वही कंट्री है कि जो उस मैसेज को भी वहाँ पर लेकर जा रहा है और डिस्कशन हो रही है। यही वजह है कि मैंने ये कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है कि जिसमें ना सिर्फ ये कि अपनी बात पहुँचाई जाए ईरान तक, बल्कि दुनिया की बात भी वहाँ तक पहुँचाई जाए। जयशंकर ने ये जो बातचीत वहाँ पर की है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये बात इसलिए तो वहाँ पर नहीं गए कि जंग को बढ़ाया जाए। जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है किसी की भी बात वहाँ पर पहुँचाने या अपना मकसद और अपना पैगाम उनको पहुंचाने के जो कुछ हो रहा है, तो वो क्या है, वो गलत हो रहा है वहां पे। वो वेस्ट एशिया डील नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? सलमान साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब, हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब, दोनों लोगों ने मैसेज दे दिया कि इंडियन लीडरशिप हमें मंजूर है। वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद इंडिया, बिकॉज इंडियंस जो कहेंगे वो कभी भी हमें ये नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। इंडिया एक एक इमेज एंजॉय करता है सारी दुनिया में, बिकॉज ये सबको एक्सेप्ट करने वाली फिलॉसफी हमारी जो रही है कि आप, अगर मुझे याद है लोग इराक जाते थे बहुत पहले, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उनको ये बता दीजिए कि आप इंडिया चाहें तो उनका देखने का तरीका बदल जाता था। लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ऑल दैट। सो ये ना एक चेंज है, बिकॉज इंडियंस ने ये प्रूव किया, जो कि हमारी इमेज क्या बनाई वेस्ट ने, जब हमें, जब हमसे हमको छोड़ के गए, हमको बताया ये गरीब भूखे नंगे स्नेक चार्मर है। और आप देखिए वही स्नेक चार्मर उनका प्रधानमंत्री बना हुआ है, वही स्नेक चार्मर अमेरिका की जो सबसे बड़ी पोजीशन है उस पे जाके बैठा हुआ है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा तो आज कुछ नहीं है, दोनों इंडियन जाके बैठे। तो पॉइंट ये कि आप हमें कितनी भी बदनाम कर लो, लेकिन चूंकि हमारी जीन्स में ज्ञान है और हम इसीलिए विश्व गुरु हम राइज के, दैट हैज चेंज्ड द वे Americans have perceived, that has changed the way West have perceived us. उनको ही लगता है ये वो नहीं है स्नेक चार्मर्स, ये साले ये इंटेलिजेंट वाले हैं। और इसमें उनको भी क्रेडिट जाता है, ऋषि सुनक से ज्यादा क्रेडिट उन 160 एमपीओ को जाता है जो गोरे थे, व्हाइट थे, मगर उन्होंने एक इंडियन पे अपना ट्रस्ट रखा। ये भी ऑल्सो दिखाता है आज कैसे बदल गया। ये वही पिछले जो कहते थे तुम्हें, तो हम जब तक हैं तो तुम यूनाइटेड हो, नहीं तो टूट जाएगा, तुम्हें पॉलिटिक्स क्या पता, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या पता, तुम तो किसी लायक नहीं हो। उन्हीं लोगों ने ये, दिस इज हाउ यू चेंज वर्ल्ड। वो ये नहीं कहते कि हमने इंडियन पे राज किया बड़ा, वो उसको वो एज अ सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ाते, वो कॉलोनियलिज्म को एज अ समझ लीजिए काइंड ऑफ अ ब्लॉट पढ़ाते हैं, वो उस पे वो प्राइड नहीं लेते वो। बिल्कुल सही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज के जिस वक्त हम बात करते हैं ग्लोबल पावर्स की, 3 4 5 कंट्रीज हैं जो इस वक्त इस दौड़ में या इस रेस में मौजूद हैं, क्या अमेरिकन को अब ये बात समझ आ रही है कि यार हमारी, बिल्कुल आज भी खैर एज ए सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अमेरिकन एक फर्म की रिपोर्ट थी कि चाइना और इंडिया ये टॉप की इकोनॉमीज बनने वाली है, यानी 57 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की होगी और तकरीबन 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी 53 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान की होगी।
और उसके बाद फिर अमेरिका 50 के आसपास खड़ा होगा। तो ये एक बड़ी चीज है, मतलब इस तरह। तो उनको अब लग रहा है कि ये जो एक पावर वाली जो गेम है या पावर हाउस है, दैट विल बी शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। हाँ बिल्कुल, वो तो भाई